गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग उपसर्ग नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं। बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप जमा सर्ग। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि, यानी कि समीप आकर के नए अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण उपसर्गों के माध्यम से होता है। अर्थात वो शब्दांश जो किसी शब्द के यानी कि मूल शब्द के आगे जुड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, उससे हम कहते हैं उपसर्ग। अब यहाँ पे देखिए, एक हार एक शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है। अब यहाँ पे प्र उपसर्ग है। अब इसको हम देखिए, प्र में हार लगाएंगे तो हो जाएगा प्रहार। प्रहार मतलब बच्चों वार कर रहा है, यानी कि किसी पे वार करना। अब यहाँ पे देखिए, उप में हम हार लगाएंगे तो उपहार मतलब हो जाएगा भेंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम आ में हार लगाएंगे तो आहार होगा, आहार यानी कि भोजन। उसी तरह से हम वी में लगाएंगे तो हो जाएगा विहार। विहार मतलब घूमना फिरना। उसी तरह से सब में अगर हम हार लगाएंगे तो हो जाएगा संहार। संहार तो इसका मतलब हो जाएगा किसी को मार देना। यहाँ पे देखिए बच्चों, हार एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग लगने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ और बिल्कुल वो अर्थ पूरी तरह से बदल गया। तो यहाँ पे वे शब्दांश जो किसी शब्द यानी कि मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उससे हम कहते हैं उपसर्ग। आगे देखते बच्चों, उपसर्ग के भेद। तो बच्चों, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत भाषाओं से आते हैं और संस्कृत के उपसर्ग को कहे जाते हैं वे। दूसरा हिंदी उपसर्ग, जो हिंदी में उपसर्ग है उनको हिंदी के उपसर्ग बोलेंगे। और विदेशी उपसर्ग जो अन्य भाषाओं से हमारे भाषाओं में आए हैं, अन्य भाषाओं के उपसर्ग जो है उन्हें हम कहेंगे विदेशी उपसर्ग। देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। अति, अधि, अप, अनु, अभि, अ, और भी बहुत सारे बच्चों आप लोग की काम बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। संस्कृत के उपसर्ग में है वो। हिंदी के उपसर्ग देखिए, अन, अध, उ, उन, विन, भर, सु, ये हिंदी के उपसर्ग है। और विदेशी उपसर्ग में कम, खुश, गैर, बे, ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। और सब जो है यहाँ पे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो बच्चों ये आपका उपसर्ग जो है, ये उपसर्ग जो मैंने भेद बताया है, अभी आप लोग अपने कॉपी में आई थिंक आप लोगों ने लिखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो लिख लेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, पहले लिखेंगे, ठीक है। उपसर्ग कितने भेद होते हैं, ये तीनों भेदों को लिख लेंगे। फिर हर उपसर्ग का, जैसे यहाँ पे देखिए संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है, तो आप संस्कृत के उपसर्ग लिखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से जो उपसर्ग आए हैं उन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहेंगे। आप ऐसे लिख करके उसके बाद 10 कम से कम संस्कृत उपसर्ग लीजिएगा। जैसे ये सब है संस्कृत उपसर्ग है, ठीक है। इनको ले करके आप पहले इनका अर्थ लिखिएगा, उसके बाद इनके माध्यम से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसी तरह से जो हिंदी के उपसर्ग है उनका भी आप लोग ऐसे ये सारे उपसर्ग जैसे अन, अध, उ, उन, बिन, भर, सु, इसको आप लिखेंगे। इसके आगे इन उपसर्गों का अर्थ लिखेंगे और उसके बाद इसके जो बनने वाले जो शब्द हैं, नए शब्द का जो निर्माण होता है उसको अपने आप कॉपी में लिखेंगे। तो कम से कम 10 शब्द ये लिखेंगे, 10 शब्द ये लिखेंगे और विदेशी उपसर्ग में भी 10 शब्द ऐसे आप लोग लिख लेंगे। तो बच्चों आप लोग को उपसर्ग की पहचान करना आना चाहिए। यानी कि जब भी आप देखिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि उपहार, यहाँ पे देखिए हार यानी कि पहनने वाले हार की बात हो रही है, लेकिन जब उसमें उप लग गया तो एक उपहार, उपहार मतलब होता है भेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान करने की कोशिश करिएगा कि उपसर्ग किन शब्दों में लगा है। तो आप मूल शब्द निकालेंगे तो मूल शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो इस तरह से जब मूल शब्द आप का कोई अर्थ देगा तो समझ जाएंगे कि आपको सही रूप से आप उपसर्ग को अलग किए हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करते समय कि किस तरह से हम लोग अलग उसको करें। तो
आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।